जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑफ एस्ट्रो डिविनिटी विद डॉक्टर रुचि शर्मा। आज के दिन मंगलवार को मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपके कई सवालों के जवाब छुपे हैं। एक ऐसी वीडियो जो आपको काफ़ी समय से ज़रूरत थी, ऐसे डाउट्स क्लियर करने के लिए आई है, जहां आप अपनी कुंडली खुद सामने रखकर ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आप या आपके कोई रिश्तेदार या आपके घर में बच्चे मांगलिक हैं या नहीं। मांगलिक दोष होना एक ऐसा टॉपिक हो चुका है, एक ऐसा ओवररेटेड टॉपिक है, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो चुका है जो आजकल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोगों के मिथ्स इन्वॉल्व हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी क्वेरीज देखी हैं जहाँ पे अधूरे ज्ञान की वजह से लोग अपने आप को या किसी XYZ को मांगलिक कह देते हैं, बट ये एक अधूरा सत्य है। फिर मैं वही कहूँगी। आइए आज की इस डिस्कशन में कुछ ऐसी बातचीत करते हैं, कुछ ऐसे डिस्कशंस करते हैं, कुछ ऐसी बातें सुनते हैं, ऐसे सवालों के जवाब सुनेंगे जिससे हम खुद क्लैरिटी पा सकते हैं कि हम मांगलिक हैं या नहीं। कंफ्यूजन से भरा टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए लाइफ में, अगर उनके विवाह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो। विवाह लेट हो रहा है, शादी डिले हो रही हैं, मैरिटल इश्यूज आ रहे हैं, इन सब के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, सिर्फ आपको इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी है, कुछ बेसिक रेमेडीज करनी है जिससे मंगल देवता की आप पर अति कृपा बने, नेगेटिविटी ना आए, कोई ऐसी दृष्टि उनकी आप पर ना पड़े जिससे आपकी लाइफ में आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़े। देखिए, मंगल देवता हम सबको पता है बहुत ही एक एग्रेसिव प्लैनेट है, बहुत ही गर्म मिजाज के प्लैनेट है, जिनको हम कहीं ना कहीं हनुमान जी से कनेक्ट करते हैं। वेरी एनर्जेटिक प्लैनेट। इस प्लैनेट में इतनी एनर्जीज हैं कि अगर उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं किया गया तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आ सकती है। अब इस एनर्जी को, जो कि बहुत ही तीव्र गति से चलती है, इसको चैनलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी कुंडली को उठाकर देखना है कि मंगल देवता, मंगल ग्रह आपके कुंडली में किस भाव में बैठे हैं। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में आपको बताया है कि कुंडली में, काल पुरुष में हम 12 भावों की बात करते हैं। देयर आर 12 हाउसेज इन आवर कुंडली। हमारे लग्न चार्ट को अगर आप देखें, हमारी कुंडली को ओपन करके अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो कुंडली 12 हाउसेज में डिवाइडेड है, जिनको हम 12 भाव कहते हैं। अब आप देखिए कि क्या आपकी कुंडली, जो मैं अब 6 घर बताने वाली हूं आपको, क्या आपके मंगल देवता वहां बैठे हैं? अगर इस प्रकार की प्लेसमेंट उनकी है तो आप समझ लीजिए आपका कहीं ना कहीं मांगलिक दोष है। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और नोट कीजिए कि अगर आपके मंगल देवता 1, 2, 4, 7, 8 या 12 भाव में बैठे हैं तो आप निश्चित तरीके से कहीं ना कहीं मांगलिक हैं, आप पूर्ण मांगलिक हैं। 1, 2, 4, 7, 8, 12 का जहां पे भी आपके मंगल देवता की प्लेसमेंट होगी वहां मंगल दोष का निर्माण होता है। देखिए, 7th हाउस को तो है ही मैरिज का हाउस, ये तो है ही आपके स्पाउस का हाउस। तो अगर मंगल देवता आपके 7वें घर में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि आपको मांगलिक दोष आ चुका है। आपकी मैरिड लाइफ या तो डिले होगी या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आने वाले समय में। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि 8th हाउस में अगर आपके मंगल देवता बैठे हैं, जो कि आपकी मैरिज का प्रोग्रेशन हाउस माना जाता है, आपके वैवाहिक जीवन का प्रोग्रेसिव हाउस माना जाता है,
जीवन में उन्नति, ग्रोथ हमारी मैरिड लाइफ में जो होती है, पॉजिटिविटी जो आती है डे बाय डे, ईयर्स बाय ईयर्स, वो आपके 8th हाउस से आती है। तो अगर आपके मंगल देवता 8th हाउस में भी बैठे हैं तो वहां पे भी मांगलिक दोष बनता है। देखिए, मंगल देवता की हमने पिछली वीडियोस में कुछ डिस्कशन की थी, जहां मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति देवता, शनि देवता और मंगल देवता ही 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको अध्यात्म रूप से 3 दृष्टियां प्रदान है। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये 3 दृष्टियां संपूर्ण तरीके से सिर्फ 3 ग्रहों के पास हैं, मंगल देवता, बृहस्पति देवता और शनि देवता। अब क्योंकि हम यहाँ मांगलिक दोष की बात कर रहे हैं तो हम मंगल देवता की 3 दृष्टियों के बारे में भी बात हमने पहले भी करी है और मैं अभी फिर इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि 3 दृष्टियां अगर मंगल देवता की पड़ रही हैं कहीं पे, 3 कौन कौन सी दृष्टियां हैं, 4th, 7वीं और 8वीं, तो वहां पे हमें पूर्ण रूप से कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। जीवन में थोड़े से ऐसे कार्य करने की जरूरत है जहां आपके मंगल देवता शांत रहें। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 6 घरों में अगर मंगल देवता की प्लेसमेंट है, 1, 2, 4, 7, 8, 12, तो आप मांगलिक हैं। अगर मैं एक भाव की बात करती हूँ, हाउस नंबर 1, लग्न की बात करती हूँ, तो उसमें आप देखिए दृष्टि 7वीं जो पड़ेगी 7th हाउस पे पड़ेगी आपकी कुंडली में। तो 7th हाउस पे पड़ने का मतलब है फिर आपकी मैरिड लाइफ इफेक्ट होएगी, मैरिज डिले होएगी या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। 1st हाउस की दृष्टि, फर्स्ट अगर आपके लग्न में आपके मंगल देवता बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि उनकी 7th हाउस पे पड़ेगी और 8वीं दृष्टि 8th हाउस पे पड़ेगी। तो वो कहीं ना कहीं ट्रिक खेलते हैं फिर आपकी मैरिड लाइफ से, इसलिए हम 1st को नहीं अच्छा मानते। इसी प्रकार से अगर आपके मंगल देवता 12th हाउस में बैठे हैं तो उनकी 8वीं दृष्टि फिर से आपके 7वें घर पे पड़ेगी। तो 7वें घर पे पड़ने का मतलब है फिर वो आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे। 1, 4, 7, 1, 4, 7 जो कि केंद्र के घर माने जाते हैं, ये भी 7th हाउस और 8th हाउस को बहुत ज्यादा बाधित करते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, मैरिड लाइफ डिले होगी, कहीं ना कहीं अड़चने आ सकती हैं, विवाह होते होते कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आ सकती हैं, कुछ इवेंट्स में कहीं परेशानी हो सकती है, कुछ डिलेज हो सकती हैं, कुछ फायर से रिलेटेड संबंधी कोई ऐसी बात हो सकती है, अग्नि से रिलेटेड बातचीत गर्म मिजाज में हो सकती है रिश्तेदारों में। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स मांगलिक दोष में फेस करने को मिलती हैं कहीं ना कहीं। शादी के समय अग्नि का प्रकोप भी देखा गया है ऐसे दोषों में। तो देखिए, अगर विवाह हो रहा है, 2 फैमिलीज का मिलन हो रहा है, तो इन 2 फैमिलीज को सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे बच्चों में मांगलिक दोष अगर है तो किस तरीके की उसकी काट बनाई जाती है, और क्या सच में ये उस लेवल तक का मंगल दोष है कि हम इतनी बच्चे के लिए टेंशन ले रहे हैं। देखिए, हम मानते हैं मंगल देवता बहुत स्ट्रांग हैं, वेरी एनर्जेटिक, उनकी दी हुई परेशानियां जल्दी से नहीं सुलझती, परंतु ऐसा भी नहीं है कि मंगल देवता हर किसी को परेशान ही कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी दृष्टियां लोगों को परेशान करती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन भावों में आपको थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है वो आपसे थोड़ा ज्यादा समय मांगे उस भाव में, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप मांगलिक हैं तो शादी नहीं होगी या शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम कुछ रेमेडीज डिस्कस करते हैं या मैं आपको उसकी कुछ काट बताऊंगी। अगर आप के घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके में आपको लगता है मांगलिक दोष है, तो आप जिस पार्टनर से उनकी कुंडली मिला रहे हैं, जो लड़का है तो लड़की के साथ जो आप कुंडली मिलान कर रहे हैं, या लड़की के लिए अगर आप देख रहे हैं मैरिज प्रपोजल, लड़के का अगर कुंडली मिलान कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि उस स्पाउस की कुंडली में उन्हीं 6 घरों में 1, 2, 4, 7, 8 और 12 में अगर राहु
सूर्य और शनि की कहीं युति बन रही है या वो उन घरों में प्लेस्ड हैं, तो आप समझ जाइएगा कि मांगलिक दोष कट गया है, नलिफाई हो गया है। ठीक है, पहली काट मैंने आपको बताई है कि अगर आप उनके पार्टनर के साथ, जिनके साथ कुंडली मिलान कर रहे हैं, उनके इन्हीं 6 घरों में देखिए 1, 2, 4, 7, 8, 12 में कि क्या वहां पे ये 3 क्रूर ग्रहों में से किसी की भी प्लेसमेंट है, राहु, सूर्य, शनि। अगर इन 6 घरों में उस स्पाउस की, उस पार्टनर की प्लेसमेंट है, तो वहां पे काल दोष की काट बन जाती है, वो नलिफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको मंगल दोष की काट बताऊं कि अगर जिस पार्टनर की आप कुंडली देख रहे हैं उसका मून चंद्रमा केंद्र में स्थित है, ध्यान से मैं दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को, अगर आपके स्पाउस, आपके पार्टनर का मून केंद्र में स्थित है और मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो भी इसको हम मांगलिक दोष को नलिफाई इफेक्ट दे देते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, ये पूर्ण रूप से मांगलिक नहीं है, ये दोष की काट है। मंगल देवता पे बृहस्पति की नजर और मून की प्लेसमेंट इन केंद्र, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे मांगलिक दोष भंग है। फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़के की कुंडली में फर्स्ट हाउस में मंगल है, लग्न में मंगल बैठा है, और लड़की की कुंडली में मेष या वृश्चिक राशि में बैठ रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि ये मंगल दोष भंग है। अगर उसी की राशि में सामने वाले पार्टनर के वो ग्रह बैठ रहे हैं उस भाव में, तो आप समझ लीजिए मंगल दोष भंग है बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति के मंगल बहुत उच्च के हैं या अति नीच के हैं, तो भी ऐसा माना गया है कि मंगल दोष की काट बन चुकी है। अति तीव्रता अगर कहीं पे भी है, बहुत एक्सेस में मांगलिक अगर बच्चा उच्च का है या नीच मंगल का है, तो दोनों ही परिस्थितियों में उसके मंगल दोष की काट बन जाती है। अगर मंगल अपनी राशि में है और केंद्र में है, केंद्र के घर कौन से माने जाते हैं? जो बिल्कुल उस कुंडली चार्ट के सेंटर के ग्रिड में आते हैं, 1, 4, 7, 10। अगर मंगल देवता अपनी राशि में है और केंद्र में स्थित हैं, तो वो व्यक्ति मांगलिक तो है, पर उसका करियर या उसका ग्रोथ का स्लोप जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। बहुत ही करियर ओरिएंटेड ये पर्सन हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अपने करियर पे ज्यादा ध्यान देने की वजह से ऐसा हो सकता है कि उसकी मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो, परंतु मांगलिक दोष की काट भी बन जाती है। ये उसका जो एनर्जी है, ये अब उसके माइंड को भटका कर, स्पाउस से हटाकर करियर पे ले जाता है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉप पोजीशंस पे, अच्छी पोस्ट पे पाए जाते हैं, करियर में बहुत अच्छा करते हुए पाए जाते हैं। मंगल किसी व्यक्ति का अगर उच्च का है, नेक्स्ट जो मैं आपको अब मांगलिक दोष की काट बताती हूँ, अगर मंगल आपका उच्च का है, किसी व्यक्ति का मंगल उच्च का है और वो 7th हाउस में बैठा है, तो भी ये बहुत बड़ी काट है। यस, वो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा अनबन नोकझोंक हो सकती है, हो सकता है वो व्यक्ति थोड़ा अपने शादीशुदा जिंदगी को कम समय दे, अपनी जॉब, अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने काम को ज़्यादा समय दे, बहुत पंक्चुअल हो, अपने काम में बहुत निपुण हो सकते हैं।
ये एक रीज़न हो सकता है कि उनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी नोक झोंक बनी रहे, पर मैरिड लाइफ पे कोई दाग नहीं लगेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि व्यक्ति को ये कहा जाए कि इसकी मैरिड लाइफ खराब हो गई है किसी अन्य रीजन से। करियर ओरिएंटेड लोग ये बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए थोड़े अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कुछ ऐसे मंगल दोष की काट। एक मैं और आपको बताना चाहूंगी, अगर इंसान मांगलिक है, उसके लग्न में मंगल बैठे हैं, किसी व्यक्ति के, किसी लड़के के या लड़की के लग्न में मंगल बैठे हैं और लड़की चंद्र मंगली है, तो ऐसे में भी मंगल दोष की काट बन जाती है। मंगल जो देवता हैं, मंगल ग्रह सूर्य और शनि की राशि में जब आते हैं, मतलब कि सूर्य की राशि हम मानते हैं सिंह राशि और शनि देवता की राशि कुंभ राशि में अगर आ जाते हैं, तो भी मंगल देवता की एनर्जीज को वो खींच लेते हैं, थोड़े से प्रभावहीन हो जाते हैं। ये पॉइंट मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। मंगल देवता, मंगल प्लैनेट अगर सूर्य या शनि की राशियों में आते हैं या राशि में हैं, तो वो वहां पे प्रभावहीन हो जाते हैं। इसलिए ये छोटे छोटे डिस्कशंस मैं आपके सामने इस वीडियो में इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज ऐसे आती हैं जिसमें लोग ये समझते हैं कि हमारा बच्चा मांगलिक है और क्या उसकी शादी लेट और होनी चाहिए, या शादी होने पे उसकी एज पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ जाएगा, उसकी डेथ तो नहीं हो जाएगी, कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी कुंडली का एनालिसिस अच्छे से एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति से करवाएं, ज्योतिषी से करवाएं, जो आपको सही तरीके से गाइड करे। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बच्चा मांगलिक है। मांगलिक होने के उसके आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने होंगे उसकी कुंडली और उसके स्पाउस के साथ, जिनके साथ आप मिलान कर रहे हैं, कुंडली मिलान। बिना बात परेशान होने की स्थिति परिस्थिति में ना जाएं। आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कशन लेकर आई थी, आपके साथ यही टॉपिक लेकर आई थी, जिसमें हमें मंगल देवता की दृष्टि और उनके मांगलिक दोष के बारे में डिस्कशन करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कुंडली में मंगल देवता कहाँ बैठे हैं और क्या इस टाइप की प्लेसमेंट्स होने के बाद क्या आपको अभी भी कुछ डाउट है। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी क्लैरिफिकेशन मिली है, आपकी चीज़ें क्लियर हुई हैं, डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। आपके छोटे छोटे कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। नमस्कार, जय गुरु जी, जय हिंद।